सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। लव मैसेजेस ने एंजल्स प्लीज गाइड करें। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए लव मैसेजेस ने फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई डेथ, clarify Queen of Wands, clarify Queen of Wands, clarify Eight of Swords, clarify Eight of Swords, clarify Hermit, clarify Nine of Wands, clarify Nine of Wands, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। और कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि यहाँ दो ऑफर्स आएंगे आपके पास। दोनों ही बहुत मतलब नए हैं दोनों। पुराना तो देखो खत्म हो गया, डेथ आया है, उसमें से आप निकल आई हैं, उसमें से आप ओवरकम कर चुकी हैं, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। अब आपको पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। पास्ट इज पास्ट फॉर यू नाउ। तो आप उसमें से निकल आई हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। एक तो देखो ऐसा है कि जिसमें रिस्क बहुत है। एक में आपको लग रहा है कि आगे चैलेंजेस बहुत होंगे, क्योंकि एज छोटी लग रही है आप में और उसमें डिफरेंसेस बहुत हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक सिर्फ इमोशनल है और एक में आपको पोटेंशियल लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म चल सकता है। क्योंकि यहाँ पे फिर देखो न्यू बिगनिंग्स तो हैं, यहाँ पे आप जाएंगी, आप किसी एक को तो चुनने वाली हैं, बट आप सोच बहुत रही हैं कि किसके साथ मुझे आगे जाना चाहिए सो दैट ग्रोथ हो, और मुझे भी बदले में ऐसा नहीं हो कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाए। क्योंकि पास्ट में यही हुआ, आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे पास्ट रिलेशनशिप में और वो खत्म हो गया। तो या तो देखो दो ऑप्शन में फिर से पास्ट वाले के ही पास आपको वापस जाने का ऑफर होगा, ठीक है। इमोशनल लेवल पे वो आपको कनेक्ट करेंगे, सॉरी वॉरी बोलेंगे, मनाएंगे, लेकिन आप उसमें से निकल आई हैं तो आप नए लोगों में भी इंटरेस्टेड हैं। अब आपका मन कर रहा है कि मैं
पुराना टॉक्सिक रिलेशनशिप फिर से क्यों स्टार्ट करूं? मैं नए के साथ रिस्क लेके, एक नया पर्सन जब लाइफ में आएगा तो फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं। उसका नेचर हो सकता है ऐसा ना हो जैसा पास्ट में इससे जो डील कर रही थी जिसको, वैसा ना हो। तो आप यही सब सोच रही हैं, ठीक है? आप थिंकिंग मोड में रहेंगी, अभी आप कोई डिसीजन नहीं लेने वाली। ये 10 दिनों में आपको ऑफर्स आएंगे, न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स है, बट आप थोड़ा टाइम लेंगी, ठीक है? टाइम लेंगी एंड दोनों चीजों को एनालाइज करेंगी कि क्या बेटर रहेगा। एक तो देखो ये बेनिफिट होता है पास्ट पर्सन से रिकंसाइल करने का, कि हो सकता है अब ये दोबारा ये चीज रिपीट ना करे, क्योंकि बार बार लड़ाइयां होती हैं, बार बार पैचअप होते हैं, तो हम सुधरते हैं कि ठीक है अब नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होगी। नए पर्सन के साथ ये रिस्क होता है कि अब उसका नया नेचर कैसा है, वहां पे नए झगड़े होंगे। तो वैसे धीरे धीरे हम उस रिलेशनशिप में भी सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। इस समय एम्प्रेस मोड में है आप एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो एम्प्रेस जो होती है तो वो तो सेल्फ लव में है, तो अपना फायदा देखना है, अपनी वेलबींग देखनी है, आप सेल्फ लव में है। इस समय आप अपने आप को निग्लेक्ट नहीं कर रही हैं, आप अपनी डाइट का ध्यान रख रही हैं, आप अपनी लुक्स का ध्यान रख रही हैं, आप एक्सरसाइज कर रही हैं, योगा कर रही हैं, आप आउटगोइंग नेचर की हैं, आप बाहर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। आप अपने करियर में भी आगे बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, अपना घर, ऑफिस सब मैनेज कर रही हैं, तो आप हार्ड वर्किंग भी हैं, एनर्जेटिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं। तो ये सब देख के बहुत से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रपोजल भी है, ठीक है? ये हो सकता है ये नया पर्सन हो, आपको प्रपोज करेगा, तभी आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं इसके, क्योंकि आप भी इसके लिए रोमांटिकली फील कर रही हैं, रोमांटिक एनर्जी आई है आपकी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे। मीनवाइल जो आपके पर्सन हैं जिनसे अब नहीं है कांटेक्ट, जो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, वो अकेलेपन में है, उसके लिए हर्मिट आया है और उसको अपने बारे में पता है कि उसने क्या किया है, जिसकी वजह से वो अभी सैड एनर्जी में भी है। किंग ऑफ कप्स आया है, बहुत वल्नरेबल हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है, आपको याद करता है क्योंकि जजमेंट आया है। उसको आपसे बात करनी है, उसको एक नतीजे पे आना है, पुरानी चीजें सॉर्ट करनी है, जिस वजह से भी झगड़ा हुआ। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, झगड़ा तो देखो हुआ है, और यहाँ पे आप बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं, आपने ही ब्लॉक किया है। आपको वो इंसान अब पसंद ही नहीं है, उसको देख के आपको गुस्सा ही आता है। आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं करती हैं, आप उसके साथ आगे का कोई पोटेंशियल भी नहीं देखती हैं, और आप उससे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। आपने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके का निकलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, और उस ट्रबल से इसको निकलना है, इसको आपसे बात करनी है, इसको चीजें सॉर्ट आउट करनी है, इसलिए ये आपको मैसेज करेगा। सॉरी का मैसेज हो सकता है, हो आएगा, और ये आपको अपने दिल का हाल बयां करेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूं तुम्हारे बिना, मैं बहुत पेन में हूं, और मुझे बिल्कुल किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारे बिना जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसी डिप्रेसिंग बातें कर सकता है आपसे, और फिलहाल ये सैड मोड में है, और आप ग्लोइंग मोड में हैं, आप अलग ही निखर रही हैं, खुश हैं, ग्लो कर रही हैं, आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ अलग चल रही है। तो ये चीज होगी इन 10 दिनों में, ठीक है? ओके सैजिटेरियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।